दोस्तों, राजस्थान सेट 2022 के लिए हम राज्य व्यवस्था लेकर आ चुके हैं, जिसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे क्लास 24 में। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री को हमें पढ़ना है तो मुख्यमंत्री ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री क्या? तो मुख्यमंत्री हमारा 24 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया। यानी कि मुख्यमंत्री जी हमारे देश में जो वर्ड बनाया गया मुख्यमंत्री शब्द और ये जो पद बनाया गया, ये 24 जनवरी 1950 को सृजित किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं जिनमें इनके कर्तव्य वगैरह को बताया गया। तो आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने कर्तव्य के निर्वहन में सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री यहाँ से हमने बात निकाल ली कि मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? मंत्री परिषद का। और वो किसकी सहायता के लिए है मंत्री परिषद? राज्यपाल की सहायता के लिए। आर्टिकल कौन सा कहता है? 163 आर्टिकल नंबर 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल देखो मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? क्वेश्चन बन गया। तो हमारा राज्यपाल करता है। तो किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पे। कौन से आर्टिकल में ये बात बोली गई है? अनुच्छेद 164 में ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन बन गया ना। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की राज्यपाल ही करेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सलाह किसकी लेगा? मुख्यमंत्री की। ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार करेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देगा राज्यपाल। सबसे पहले तो नियुक्ति राज्यपाल कर देगा। फिर जो उसके मुख्यमंत्री में मंत्री परिषद में जो मंत्री चाहिए उनका जो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो हमने यहाँ से देखो कितने मुख्यमंत्री से हमने कितने क्वेश्चंस निकाल हैं जो पूछ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री का पद कब सृजित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि एक मंत्री परिषद होगी, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 163 कहता है कि भैया एक मंत्री परिषद होगी राज्य को चलाने के लिए। और उसका कार्यकारी प्रमुख या जो भी प्रमुख को कौन हो गया? मुख्यमंत्री। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है। और मंत्री परिषद किसकी सहायता के लिए होती है? राज्यपाल की सहायता के लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ गया। अब अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करेगा। तो चौथा क्वेश्चन तो यही हो गया कि एक आर्टिकल 164 किस में है, या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल का मंत्री परिषद का गठन करते हैं, कौन से आर्टिकल में? 164 में हो गया। और राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है तो किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की सलाह लेता है। क्वेश्चन हो गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन हो गया। ठीक है। मुख्यमंत्री नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हो गया। राज्यपाल किसकी अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो क्वेश्चन हो गया मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये क्वेश्चन 8 हो गए। यहाँ पे देखो हमने एक स्लाइड से 8 क्वेश्चंस बना लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री की योग्यताएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? भाई मुख्यमंत्री वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष से कम का आयु का होगा और विधानमंडल का सदस्य तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे योग्यताएं सीधी सीधी पूछी जाती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ये सेंटेंस बना के भी पूछ सकता है, ये योग्यताएं है नहीं है, ऐसे करके पूछ लेगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री किस चीज़ की शपथ लेता है? पद व गोपनीयता की शपथ लेता है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन सामान्य 5 वर्ष तो मुख्यमंत्री रहता ही रहता है। जब तक उसके पास बहुमत है वो मुख्यमंत्री रहेगा। अब इस बात का तो आपको राजस्थान की राजनीति से पता लग ही रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान होता है। क्वेश्चंस बना लेते हैं यहाँ से कि भैया नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हमारे हीरालाल शास्त्री जी थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री जी थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा ही जाता है। हर क्वेश्चन में करीब करीब पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने ये आज तक नोटिस किया है। राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास जी हमारे निर्वाचित व मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री हैं, ये जयनारायण व्यास। आगे बढ़ते हैं।
देखो सबसे अब टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री से रिलेटेड सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन से मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कितने साल रहे? 17 वर्ष तक रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। कब से कब तक? 1554 से 1571 के मध्य तक। तो राजस्थान की प्रथम महिला भी जान लेते हैं जो मुख्यमंत्री बनी, हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। ये 3 से भी ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी वसुंधरा राजे जी सिर्फ 2 बार बनी है, इस बार आ जाती है तो वो भी 3 बार की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल खान जी। ठीक है, कि हमारे अल्पसंख्यक भी पूछा जाएगा, महिला पूछ ली, 3 से अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री पूछ लिए, तो अल्पसंख्यक वाले पूछ लेंगे। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, ये बात भी इनके लिए बनती है कि प्रफुल्ल खान जी का जो पद पर रहते हुए निधन हो गया था। या फिर ऐसे पूछ लेगा मुख्यमंत्री कौन से हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तो प्रफुल्ल खान। आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल, नेक्स्ट क्या है? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। देखो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 होता है। उसके तहत ये है कि राज्य का विधानमंडल क्या क्या है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिला के राज्य का विधानमंडल होगा। तो हमारे राज्य में जो राज्य विधानमंडल है उसके ये तीनों पार्ट है। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं। किंतु जिन राज्यों में एक सदन है वहाँ विधानमंडल राज्यपाल पर विधानसभा से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, एक ही सदन, मान लो किसी राज्य में एक ही सदन है तो वहाँ पे विधान परिषद नहीं होगी, तो विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे इन दोनों से मिलकर ही विधानमंडल बन जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 159 विधान परिषद के निर्माण में समाप्ति की प्रक्रिया। विधान परिषद आर्टिकल 171 में है, विधानसभा आर्टिकल 170 में है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी तो अधिकतम 500 हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में न्यूनतम सीटें 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा सीटों का 1/3 भाग होगा। ये यहाँ से पूछा जाता है कि वही विधानसभा में या फिर विधान परिषद में, विधान परिषद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 171 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया हमारा। फिर ठीक है, विधानसभा कौन से? आर्टिकल 170 में, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि विधानसभा के न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 60, अधिकतम कितने होंगे? 500। तो ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 60 है हमारी, और मैक्सिमम कितनी है? 500 है। ठीक है, और फिर विधान परिषद में पूछ लेगा कि भाई न्यूनतम सीटें कितनी है? 40 ही है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? कि विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनका 1/3 होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा को जान लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में अभी जो चल रही है वर्तमान में वो 15वीं विधानसभा है। इसमें सीटें कितनी हैं टोटल? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कितना है? सीपी जोशी। विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन से हैं? सीपी जोशी। प्रोटेम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। विपक्ष के नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए है ना। फिर विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये बहुत, इसमें अपन ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे याद नहीं होगा ना, हम तुक्का लगाएंगे तो तुक्का लगाएंगे, राज्यपाल को दिवा देंगे भाई, विधानसभा अध्यक्ष को देगा और राज्यपाल को देगा, कभी कभी मुख्यमंत्री को भी दिला देते, पर ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। फिर विधानसभा की बैठक करनी है हमें, तो बैठक के लिए न्यूनतम गणपति या कोरम कितनी होगी? एक सदस्य संख्या का 1/10, यानी कि 1/10 लोग होंगे ना, तभी हमारा विधानसभा की बैठक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद के पास कोई विधेयक आ गया, उसको पास करना है या रोकना है, ये डिसाइड कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो कोई विधेयक को कितने अधिक 4 माह के लिए अपने पास रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोकेगी। और विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। क्वेश्चन पढ़ता है कि विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकती है, तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। कितने दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है? 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। 14 दिन के बाद तो इसको देना ही पड़ेगा या पास करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ लेते हैं उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में है। तो आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, गांव का 7वां संविधान संशोधन, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। यहाँ पे गांव नहीं है, ये गांव गलत है लिखा हुआ, ये गांव नहीं है। ठीक है,
तो आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहता है। अब संविधान संशोधन करके इन्होंने बोल दिया कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है हाई कोर्ट है ना जो सिर्फ एक ही राज्य का हो, क्या पता 2 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट दे दे। तो ये आर्टिकल 214 में 7वां संविधान संशोधन किया था। अब वर्तमान में राज्य में मतलब देश में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हमारे पास। नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बनाया गया है। देखिए वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है कि टोटल भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। अब 214 पढ़ लिया तो 215 आर्टिकल कहता है कि उच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा। 215 कहता है कि उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा। 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता और नियुक्ति और कार्यकाल क्या क्या होगा। तो हमारे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, नियुक्ति और कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? 214 में। तो क्या क्या है? प्रथम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु सीमा तक ही होगा। अब बढ़ते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय को पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या 49 + 1 50 है। टोटल हमारे पास 50 जज हैं अभी, है ना, न्यायाधीश हैं। अब 219 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल और राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाती है। इनको न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? हमारे राज्यपाल जी दिलाएंगे। शपथ कौन से आर्टिकल में? 219 में। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। या कौन सा आर्टिकल मेंशन? 219 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 221 उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा? पेंशन, तो देखो पेंशन के बारे में भी पूछेगा। पेंशन भारत की संचित निधि से देंगे हम हाई कोर्ट के जजों को, ठीक है। लेकिन वेतन तो हमारे राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है। आर्टिकल 221 ये बात कहता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिकल 221 किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे राज्य की क्या नाम से वेतन, उच्च न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन से रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये चीज़ पूछेगा कि वेतन न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, या फिर राज्य की आय से। तो क्वेश्चन वहाँ पे आंसर हम टिकेंगे संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। फिर पेंशन की पूछेगा, पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के आप लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नॉट रेट, ये रिट है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 6 प्रकार की, जबकि है ना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार की ही जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। प्रथम और वर्तमान तो हमें मुख्य न्यायाधीश का नाम पता होना ही चाहिए। तो कमलकांत वर्मा हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और इस राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। और संविधान लागू होने के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? देखो 1949, 47 में हम आज़ाद हो गए। संविधान हमारा लगा था 1950 में। यानी पूछ लिया कि संविधान लागू होने के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि 49 में तो बना था, 50 में लगा है। तो कैलाश नाथ वाचो, ये भी आंसर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश नाथू वाचो। राजस्थान के मुख्य वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल। बस हमारा हाईकोर्ट खत्म हो गया। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।